फाइट क्लास 3 के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था फाइट क्लास 3 की हिस्ट्री और नामिल हाई स्कूल की हिस्ट्री कि कैसे फाइट क्लास 3 यहाँ पे आया, कैसे चेयरमैन का भाई पहले जेल गया और जिसके बाद उसका दूसरा भाई यंगर ब्रदर आया नामिल हाई के अंदर और उसके बाद उसने सब कुछ बदल दिया। और हमें नामिल हाई के डार्क एज के बारे में भी पता चलता है कि डार्क एज के टाइम पे कोई कोच था जो कि डार्क एज से आता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मारिया जब पहले फाइट क्लास 3 के अंदर थी तो उसका बैरालोगा से कुछ कनेक्शन था। अब ये बैरालोगा क्या है, डार्क एज क्या है, कोच का क्या रिलेशन है फाइट के साथ, ये सारी चीजें अनफोल्ड होगी आज की इस वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं हमारा लॉन्डिया बास यंग जून सबवे के अंदर होता है कि तभी उसे कोई ओपा बुलाता है। ओपा उन लोगों को कहा जाता है जो तुमसे बड़े आदमी लोग हैं या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, उनको भी कहते हैं लोग। हम देखते हैं लॉन्डिया बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ओपा, एंड ही इज लाइक किम दा हाई। अब ये लॉन्डिया यंग जून से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यंग जून बोलता है मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर लॉन्डिया बोलती है सीरियसली, हमें मिले वो इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे आज तक कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। यंग जून बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम घूम रही हो? एंड शी सेज या मैं कुछ खरीदना चाहती थी। तुम अपने यूनिफॉर्म में काफी अच्छे लगते हो, ये काफी अडोरेबल है। और यूनी के क्या हाल चाल है? और तभी हम देखते हैं हमारे लॉन्डे की नजर पड़ती है 3 लॉन्डो पे जो कि हमारे लॉन्डे के पीछे खड़े होते हैं एंड वो सभी बोलते हैं हेलो। यंग जून बोलता है कि तुम लोग कौन हो, कोई डिस्काउंट वाले बॉडीगार्ड? वेल फिर हमारा लॉन्डा बोलता है कि तुम इनके साथ क्यों ही घूम रही हो पब्लिक के अंदर, काफी वियर्ड लगता है। यंग जून बोलता है कि तुम ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मुझे जानती हो, तुम साले सब बेकार लगते हो, मन तो करता है मैं तुम्हें मार दूं। वेल मैं चलता हूँ। एंड फिर ये लोग शॉक होते हैं, एक कहना क्या चाहता है भाई? लॉन्डिया बोलती है अरे यार इसका ऐसा एटीट्यूड, नामिल हाई वाले सारे ऐसा ही होते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फाइट के अंदर जो कि होने वाली थी टांग वर्सेस ह्यून वू के अंदर। वेल ये तुम ह्यून वू को जानते हो, ये लॉन्डिया बाज जिसकी एक लॉन्डिया है गर्लफ्रेंड, और चुम्मी ले रहे थे जिस दिन ये लोग। एंड ऑल्सो इसने शामन के ऊपर अपनी किक भी की थी एंड इसकी किक बहुत ब्रूटल थी, लिटरली बहुत ब्रूटल। वेल तुम लोग को मेरी आवाज में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि आज तबीयत खराब है और तुम शक्ल से देख ही सकते हो मतलब, बट स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज आई हैव टू अपलोड इट ऑन संडे। तो हाँ जल्दी से कमेंट करो, थोड़े लाइक वाइक करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए। वेल चलो अपने डिसिप्लिन पे आगे बढ़ते हैं। अभी ऑडियंस में बैठे कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं जहाँ पे एक लौंडा बोलता है अगर टांग की फाइट जीत गई तो एक नया रिकॉर्ड होगा प्रमोशन के लिए, राइट? फिर दूसरा लौंडा बोलता है ना यार आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लगातार 4 राउंड जीते और सीधा रैंक 4 अचीव कर ले। फिर एक लौंडा बोलता है मे भी ऐसा हो सकता है कि आज हम एक हिस्ट्री विटनेस करें। वेल जो भी हो, जी बार हम सोच रहे होते हैं भले तांग की बॉडी फिजिकली इतनी अच्छी नहीं हो लेकिन स्टिल उसकी पूरी बॉडी एक डेडली वेपन है। और एक तरफ है ह्यून वू जिसका मोस्ट डेंजरस स्किल है उसके किक्स। और अगर तांग हामिन की तरह केयरफुल होकर फाइट करे तो मे भी वो जीतने के गुड चांस है उसके पास। पहले ऐसा ही थॉट हमारे तांग के दिमाग में भी आ ही रहा होता है। तांग बोलती है दैट्स द बेस्ट आई कैन डू इन माय कंडीशन, लेकिन अब इससे ज्यादा लालच बुरी वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि किकी बॉस लौंडा अटैक करता है, वो यूज करता है पालकेतु माउंटेन इरप्शन किक। हाय लिटरली इतना खतरनाक नाम है एंड द किक इज ऑल्सो सो मच खतरनाक। वो किक सीधा तांग को जाकर लगता है बट तांग उसको अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन स्टिल दिस किक वो सो स्ट्रॉन्ग कि तांग को जैसे ही किक लगता है तांग रिंग से ही बाहर हो जाती है। यस हेक्सागोन रिंग से बाहर गिर गई वो उड़ के, भाई लिटरली इतनी स्ट्रॉन्ग किक थी वो। एंड एवरीवन इज शॉक्ड कि व्हाट द हेक इट जस्ट हैपेंड। अब तांग को तो यहाँ पे हमारी कोच बचा लेती है बट देन हम देखते हैं कि लौंडा बाहर आता है रिंग से, बोलता है अरे क्या सीन चल रहा है। गो बोल रहा होता है कोच जैंग क्या आप ठीक हो? एंड कोच जैंग भी लाइक अरे यार मेरी कमर। एंड हमारी तांग भी लाइक सॉरी मैम। एंड जिसके बाद हम देखते हैं तांग सीधा हमारे लौंडे पे उड़ जाती है, बोलते हैं वेंजेंस फॉर कोच। एंड हमारा जीबाराम बोलता है अरे अरे तांग क्या कर रही है? बट देन भी सी कि हमारा ये लौंडा सॉरी बोलता है, तांग को बोलता है चलो लेट्स मेक पीस, फाइट नहीं करते ओके। एंड हम देखते हैं जैसे वो हाथ मिलाता है यहाँ पे उसकी लौंडिया नजर मार रही होती है, वह हरामखोर मैं इधर खड़ी हूँ तो दूसरी लौंडियों को लाइन मारता है। वेल यहाँ पे हमारी तांग ये मैच हार गई। वेल उसकी रैंकिंग अप तो नहीं हुई बट हाँ स्टिल वो अपने B3 प्लेसमेंट तक पहुंच चुकी है। एंड एनीवेज स्टूडेंट ने हिस्ट्री विटनेस तो की, जैसा कि वो लोग कह रहे थे कि आज हम हिस्ट्री विटनेस करने वाले हैं। एंड हाँ दे डिड, उन्होंने हिस्ट्री विटनेस की है इन फॉर्म की तांग को एक ही बार में किक से रन आउट फिनिश कर दिया लॉन्डे ने। वेल हम फिर फाइट क्लास 1 में आते हैं जिसके सामने यूरी खड़ी थी एंड तभी वहां से जीता है आ रहा होता है, बोलता है ओ तरीकी ये यहाँ पे क्या कर रही है? द ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट वो मेरे क्लासरूम तक आ गई। एंड तभी वो वहां से भाग जाता है। यूरी भी लाइक क्या ये फिर आया और फिर भाग गया। तभी यूरी को यहाँ पे यू बोलती है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? यूरी बोलती है हाँ ये शिमहामिन की क्लास है राइट, मैं उसको यहाँ पे देख रही हूँ बट वो मुझे क्लास में कहीं पे भी दिख नहीं रहा। यू बोलती है हामिन हाँ वो आजकल अब्सेंट है कुछ दिनों से, मुझे नहीं लगता कि ही विल बी कमिंग टुडे ईदर। एंड शी सेज अब्सेंट
पर क्यों? ये बोलती है राइट, लगता है कि वो काफी बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एंड तभी पीछे से तायंग आके बोलती है हामिन के बारे में क्या पूछ रहे हो तुम? एंड तभी यूरी यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है ये इतनी क्यूट लड़की कौन है? यूरी बोलती है अरे मैं एक आर्टिकल लिख रही थी अबाउट विनर ऑफ रैंकिंग मैचेस एंड वो तुम्हारा फ्रेंड होगा राइट? मैं हामिन के बारे में कुछ चीजें जानना चाहती थी, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है मुझे स्कूल के बाद बताने के लिए? वेल देखो, अगर यहाँ पे कोई और होता तो मे बी डिक्लाइन कर देता, लेकिन तायंग किसी से बात करना चाहती थी क्योंकि हामिन उसके पास आ नहीं रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है एंड शी वांटेड टू टॉक विद समवन, तो इसलिए वो हाँ कर देती है। फिर स्कूल के बाद ये लोग कैफेटेरिया में मिलते हैं। टाइनी जायंट यानी कि तायंग कहते हैं कि हामिन हमेशा से मारिया सेनपाई को रिस्पेक्ट करता है इवन बिफोर कि वो नामिल हाई में एंटर किया था। एंड मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ बट हामिन चाहता है कि मारिया सेनपाई उसे रिकॉग्नाइज करे और मे बी ही वांट टू बी बेटर देन हर। हामिन ने बहुत मेहनत की बट मुझे लगता है वो काफी ज्यादा शॉक में चला गया बिकॉज वो इस गैप को क्लोज अप नहीं कर पाया एंड अब वो फायर क्लास 3 को ज्वाइन करने के ऑफर के बारे में सोच रहा है। इस वजह से मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता है और जितने मुझे रूमर्स पता है फायर क्लास 3 के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हामिन को वहाँ जाना चाहिए। यूरी बोलती है क्या तुम श्योर हो कि हामिन चेयरमैन ली से मिलने गया था? मतलब जैसा तुम कह रहे हो उससे यही लगता है कि वो चेयरमैन ली से मिलने गया था इस ऑफर के लिए। तायंग बोलती है हाँ एंड देन शी सेज ओके तो मेरे को भी ये हामिन से मिलना पड़ेगा, उसके लिए क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो? एंड शी सेज ओके बट मुझे नहीं लगता कि वो आंसर करेगा। एंड जिसके बाद वो बोलती है मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैं मारिया हूँ फिर। एंड शी इज लाइक ओह ये काम कर सकता है एंड यूरी भी लाइक अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी। जिसके बाद यूरी तायंग को गुड बाय करके यहाँ से चली जाती है एंड शी सेज कि मैंने तुम्हारे फोन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया है तो तुम्हें जब भी कॉल करना हो तो मुझे कॉल कर लेना। एंड फिर हम देखते हैं यूरी किसी को कॉल करती है एंड शी सेज जैक ये मैं हूँ, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। देन शी सेज कि पैसे के बारे में क्यों बात कर रहा है हरामखोर? मैंने तेरे बिट्रेल के बारे में प्रिंसिपल से सुना था, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा ये सारी चीजें? वेल छोड़ मैं सब बातें भूल जाऊंगी लेकिन मुझे वो डेट बता दे कि हम कब मीटिंग करेंगे। एंड देन शी सेज कि देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। पहले अगर अच्छे से यहाँ पे सिनारियो को समझा जाए तो यूरी किसी से बात कर रही है एंड उसे बता रही है कि मुझे मारिया के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वेल व्हाटएवर अभी शी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी बस के अंदर मारिया और यहाँ पे जीता बैठे होते हैं एंड जीता यहाँ पे अभी भी यही सोच रहा होता है कि मैं यूरी के सामने बार बार आ जा रहा हूँ, भाग जा रहा हूँ, मुझे कैसे ना कैसे उसे बचने के टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे। एंड फिर वो मारी से कहता है सेनपाई मैं लोगों को क्या बताऊं अपनी रिलेशनशिप के बारे में? एंड शी से क्या? एंड वो बोलता है बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बीच में इतना रिलेशनशिप क्या, हम इतने साथ में क्यों रहते हैं? एंड ये अच्छी चीज होगी अगर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे बीच क्या चल रहा है। एंड शी से देख मुझे नहीं पता तू क्या कहना चाहता है। एंड जीता भी लाइक देखो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी तुमसे पूछ ले कि तुमने जीता को फाइट क्लास के अंदर क्यों एंटर करवाया, तो अगर ऐसा कोई भी पूछता है तो उसको डिटेल्स तो देनी पड़ेगी राइट? एंड इसके ऊपर मारिया अपनी नजरें उसकी तरफ करती है एंड ही इज लाइक अरे क्या मैं बहुत जल्दी बोल गया ये सब चीजें। मारिया कहती है देख ये काफी ज्यादा वियर्ड है बट इज देयर रियली अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग यू? एंड जीता बोलता ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। एंड देन मारिया सेज जूदेगा killed all of my friends। एंड यहाँ पे तुम जीता की शक्ल देखो, इज इन लिटरल शॉक एंड व्हाट अ पैनल इट इज। एंड देन मारिया बोलती है यहाँ पे एक लौंडा था जिसने हमारे बारे में मुझसे पूछा था, शिम हामिन नाम था उसका एंड मैंने कह दिया कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। एंड ही इज लाइक अगेन अरे यार क्या बातें चल रही है। जीता बोलता है ना वो इस बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। एंड मारिया कहती है मुझे तो लगता है उसने कर दिया, उसका चेहरे से लग रहा था। एंड फिर फाइनली मारिया कहती है देखो अगर तेरे को लोग ज्यादा पूछते हैं कि हमारे बारे में कि तुम क्या रिलेशनशिप है तो सीधी सीधी बात कहते ना कि हम लोग डेट कर रहे हैं। ना मारिया ने भी कह दिया भाई कह दियो कि हम डेट कर रहे हैं भाई। अरे इससे कहते जलवा जीता आएगा भाई, काश मेरे को कहती मारिया। एंड देन मारिया बोलती है कि देखो अगर तेरे को इसके बाद भी लोग ऐसे पूछते रहे बार बार सीधा को परेशान करते हैं तो सीधा तू मेरे को आके बोल। एंड ही सेज क्या तुम उन्हें मार दोगी? एंड मारिया भी लाइक अरे तू क्या फालतू बातें करता रहता है। जीता बोलता है तूने मेरे मुंह पे क्यों मारा? एंड शी इज लाइक तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? फिर हम अगले दिन की फाइट में आते हैं जहाँ पे हमारे लौंडा और लौंडिया फाइट कर रहे होते हैं। एक तरफ होता है ह्यूनबू और एक तरफ होता है संघा। ये लौंडिया अपने बॉयफ्रेंड से फाइट कर रही होती है क्योंकि हमारा ह्यूनबू का B2 रैंक है और उसका B1। तो अब B1 रैंक पाने के लिए ह्यूनबू से फाइट कर रहा होता है। अरे हमारा चाइनीज लौंडा बोलता है अरे पहली बार मैंने देख रहा मैरिड कपल फाइट कर रहे हो भी इतनी इंटेंसली। यहाँ पे दूसरा लौंडा बोलता है मैं तो चाहता हूँ कि लोग का ब्रेकअप हो जाए। पहले क्यों कह रहा है? बिकॉज इस साले ने कभी किसी को डेट नहीं किया। वेल भाई ये तो अस मोमेंट हो गया। वेल जिसके बाद यू कैन सी दिस पैनल, यहाँ पे लोग फाइट नहीं कर रहे, साले रिंग के अंदर भी रोमांस चालू है, एक के बाद एक अपनी बाहों में लोग गिरे जा रहे हैं। एंड यू कैन सी कि इस पैनल के अंदर हमारे कोच ने उन दोनों को उठा के जमीन में गाड़ दिया होता है एंड ये लोग एंजल बन के उड़ गए हवा में। एंड शी गोज
सुपर सैयन अगेन। वेल या दैट वाज अ फनी पैनल। एंड यहाँ पे हमारे सुपर सैयन कोच आकर कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऑक्टागन रिंग के अंदर एंटर करने की। एंड देन ह्यान वू और होंग सांग दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि टॉप के कौन कौन यहाँ पे मेंबर्स बचे हैं। A1 के ऊपर यू है, E2 के ऊपर हमारी जैंग यून है, A3 पे हमारा चोई यंग जून है यानी कि हमारा यंग जून, और B1 पे है होंगली, पता नहीं इनका नाम दिख नहीं रहा। एंड जिसके बाद अब A रैंक प्रमोशन मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं A रैंक के ऊपर जाने के लिए। सबसे पहले हमारा चोई यंग हु यानी हमारा यंग हु लौंडिया बाज फाइट कर रहा होता है बैंग जंग यून से, मतलब वही अपनी लौंडिया जो उसके चश्मे लगे पड़े रहते। पहले इन दोनों की फाइट तगड़ी चल रही होती है। लौंडा बोलता है अरे यार तुमने मेरे फेस के ऊपर क्यों मारा, मेरे संडे को डेट है। एंड देन शी सेज हा हा हा। तुम कहते तो ये सब बातें अब कह रहा है, मेरे रिवेंज का क्या, मुझे रिवेंज लेना भाई। यंग जून कहता है तुझे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तेरी रैंक क्या है स्टार्टिंग से, तो हम लोगों को ये सब करना नहीं पड़ता, लेकिन लगता है कि तुझे फिर से एक और हेडबैंड पहनना सर के ऊपर। एंड हम देखते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर घुसंड बजाए जा रहे थे, यहाँ से ये पंच मार रहा है, यहाँ से ये, एंड यहाँ से एक लौंडे चिल्ला रही होती है यून उस बात को इग्नोर कर एंड तेरा हेड गेम के अंदर रहे। एंड यहाँ पे दूसरी लौंडे बोलती है मार दे साले को। अब इस फाइट के अंदर तुम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि हमारा यंग जून कुछ भी नहीं है हमारी लौंडे के सामने। यूम उसको बहुत तगड़े तगड़े पंच मार रही होती है, वो भी एंगल शिफ्ट करके। शी इज लाइक हाँ ये एंगल सही है, इस पे पंच मारती हो तो ज्यादा डैमेज नहीं लगेगा। एंड ही इज लाइक हाँ चलो कोई बात नहीं, फेस पे तो नहीं लगा बट ना ना हेल ना। ये पंच लगने के बाद वो रुकते नहीं, हो एक के बाद एक घुसड़ बजाए जा रही थी। एंड शी इज लाइक अरे बड़ा मजा आ रहा है मुझे मारने में साले को। लेकिन तभी हम देखते हैं यंग जून के ऊपर एक अपर कट मारता है एंड देन उसके ऊपर किक करता है, लेकिन हमारी लौंडिया दोनों अटैक को डॉच कर लेती है। बट तभी वो उसके ऊपर एक और घुसड़ मारता है एंड देन शी फ्लाइज ऑफ। एंड देन यंग जून सेज अब तू मरेगी। एंड फिर उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा घुसड़ मारता है स्ट्रेट पंच का एंड शी इज डन फॉर। ऐसा उसे लगता है बिकॉज तभी हमारी लौंडिया वहां पे एक किक मारती है डायरेक्ट एंड उसका थोबड़ा खत्म भाई, वो उसके चेहरे पे लगता है एंड ही वाज लाइक ऑलमोस्ट डन, लेकिन वो अटैक मिस हो जाता है। तभी लौंडा उसे ग्रैब करता है एंड लाइक उसको टेक डाउन देने वाला होता है, उसे जमीन पे पटकता है एंड शी इज लाइक स्माइलिंग। एंड लौंडिया बोलते तुम मुझे भी पास देगा राइट, एंड शी इज लाइक नो, एंड उसको एक घुसड़ मारता है चेहरे के ऊपर। यंग जून हमारी यूम को एक पंच मारता है एंड देन ही सेज कि चलो एक और बार। वो एक और पंच लैंड करने वाला होता है बट तभी यूम उसको ग्रैब कर लेती है अपने हाथों से, जिसके बाद वो उसकी लोअर बैक के ऊपर एक किक करती है एंड दैट्स इट, वो उसमें निपटने लगता है। एंड फिर वो उसको सीधा खड़े होकर उसके गर्दन दबोच लेती है एंड उसको बैक चोक देने लगती है। भाई उसका काम तो निपटने वाला था। कोच यांग यहाँ पे बात करती है अरे यार ये बच्चे काफी अच्छी फाइट करते हैं। एंड दूसरी कोच बोलती है ऑफ कोर्स यूम अभी आजकल ग्रैपलिंग क्लासेस लेने लगी है तो ऑब्वियसली वो इतनी तगड़ी फाइट करेगी। एंड देन हम देखते हैं हमारा अनकॉन्शियस होने वाला था कि तभी उससे हम देखते हैं ऑडियंस के अंदर उसकी लौंडिया दिख जाती है, उसकी संडे डेट एंड she is pretty, I mean she is kind of hot, but मारिया के सामने कोई नहीं आने वाला even though she is cute, but Maria is so damn sexy। यंग जून यहाँ पे रोते रोते बोलता है अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड देन शी से तूने कहा था तो सबको पीटेगा फाइट क्लास के अंदर यू बास्टर्ड। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। एंड तभी वो यून को उठाकर सीधा एक बहुत खतरनाक स्लैम करता है। लौंडिया नीचे गिर जाती है लेकिन रोल ओवर होकर अपने आप को हैंडल कर लेती है। एंड फिर वो बोलता है जैंग यूम अगर मैं हार गया तो कांड हो जाएगा, जस्ट तू पीछे हट जा और हार जा यार। लेकिन लौंडिया भी लाइक ना 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 दैट्स गुड, मैं नहीं हारने वाली। वो उसके ऊपर घुसंड देती है लोअर बैक पे पर वो हैंडल कर लेता है। एंड फिर वो उसकी तरफ एक पंच लैंड करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है। शी सेज तेरे पास जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो अपनी फ्लर्टिंग बंद कर लौंडियों के साथ एंड ऑन संडे जस्ट। एंड तभी हम देखते हैं लौंडा उसके ऊपर एक स्ट्रेट पंच दे मारता है। लौंडिया पीछे जाकर गिरती है एंड देन यूम सेज हाउ अबाउट गोइंग ऑन डेट विथ मी। एंड शी इज लाइक क्या उसने मेरी बात सुनी नहीं। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि यूम की जो बॉडी शॉट्स है वो हर जगह उसके ऊपर अटैक कर रही है। इस वजह से जो हमारा लौंडा है यंग जून उसको ब्रीथ करने में काफी दिक्कतें आ रही है। इवन दो कि यंग जून एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बैक्ट सैम्बो वर्टन है जो कि काफी एक्सपीरियंस है इन बोथ स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग, बट इवन फॉर दैट हमारी यूम की जो फाइटिंग स्किल्स है उसकी कैपेरियो जो है वो काफी डेंजरस है अगेंस्ट हिम। तो इज अबैंडन हिज ग्रीड एंड स्टेडीली sustained each body blow। फिर हम देखते हैं यूं बोलती है ये अंत में काम करेगा ही। एंड देन शी सेज यंगजून डू यू नीड टू poop or something and he's like yeah I could just shit right here। एंड जिसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया को इल्यूजन्स दिखने लगते हैं, उसकी आंखों से समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। एंड हाँ ये कारण है क्योंकि लौंडिया को काफी डैमेज मिला है। इवन दो उसकी नोज ब्लीड कर रही है एंड द ब्रीथिंग इज गेटिंग हैवियर एवरी सेकेंड। एंड देन लौंडा सेज I am done spicing things up,
लेट्स फिनिश दिस। एंड तभी उसके बाद क्लोज इन करता है। यहाँ पे जितने बैंड वाले लौंडे लपाड़े होते हैं जो कि हमारी यूम को सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं ओह इट हैज अपीयर्ड गॉड्स गिवन ग्रूव। एंड यहाँ पे लौंडा बोलता है ओए चल आवाज बढ़ा दे बंदूक लेकर। लौंडा बोलता है ओके भाई। तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया कपेरियो का फुटवॉक करना स्टार्ट करती है, गेंग बूम बूम। एंड लौंडा बोलता है यार दैट्स ड्राइविंग मी नट्स। फिर लौंडा कपेरियो का एक मूव करती है, उसके ऊपर किक करती है, बट लौंडा उसे डॉज कर लेता है। एंड देन शी जस्ट मूव्स अगेन बिकॉज उसकी किक एक बार नहीं वाली 2 बार किक होने वाली, दोनों किक से अटैक होता है। एंड दूसरी बार लौंडा उसे ब्लॉक कर लेता है, बट ब्लॉक के चलते वो नीचे गिरने वाला होता है। बट देन ही हैंडल्स हिमसेल्फ एंड तभी लौंडा उसके ऊपर एक स्ट्रेट किक करती है, बट हमारा लौंडा उससे बचकर उसके ऊपर स्ट्रेट पंच करता है। बट देन शी इज आल्सो सर्वाइव। एंड देन हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और पीछे से एक बैक किक उसके ऊपर करती है। लौंडा उसको संभाल नहीं पाता और सीधे जाकर नेट पे भिड़ता है। फिर लौंडा फिर किक करती है और नेट से उसकी किक टकराती है और इसी मौके पे हम देखते हैं हमारा लौंडा उसके ऊपर पंच करने वाला होता है। एंड देन शी सेज स्टिल हैव वन किक लेफ्ट ब्रो। एंड देन उसके ऊपर एक किक करती है उसकी खोपड़ी पे डायरेक्ट। एंड देन लौंडा नीचे गिरने वाला था। तो अभी हम देखते हैं कि वो अपने पैरों के फोर्स से अपने आप को हैंडल करता है एंड फिर वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, एक के बाद एक पंचेस पंचेस पंचेस। बट ना वो कुछ भी अटैक कर नहीं पाता। लौंडिया सब अटैक डॉज कर लेती है। यहाँ पे स्टेडियम में लौंडिया बोलती है अरे यार कितना पैथेटिक फिस्ट फाइट कर रहा है वो। लगता है कि वो हार मान चुका है। फिर हम देखते हैं बोलती है मेरे पास सांसें कम बची हैं लेकिन स्टिल आई हैव टू बीट हिम। एंड देन वो एक पंच सीधा लैंड करती है सीधा यंगजून के ऊपर। वो उसे पंच लगता तो है बट यंगजून तभी लौंडिया को ग्रैब करता है अपने हाथों से एंड उसके ऊपर एक किक करता है, उसे उछाल देता है और फिर आगे बढ़ता है उसको पंच करने के लिए। लौंडिया तभी अपनी किक के इस्तेमाल से उसके पेट पे अटैक करती है, उसको वहां से उछाल देती है। लौंडे को किक लगती है, उसके मुंह से उसका माउथ गार्ड बाहर आ जाता है एंड यूम भी यहाँ पे नीचे गिर जाती है। बाय। एंड हम देखते हैं लौंडिया नीचे गिर जाती है बट लौंडा स्टिल सर्वाइव। एंड देन हम देखते हैं 10 पैनल। हमारा लौंडा फुल खड़ा होता है एंड देन लौंडिया बोलती है यंगजून क्या ख्याल है। एंड देन ही सेज आई एम नॉट अ कंप्लीट मोरॉन, इफ यू डोंट माइंड बीइंग अ सब्स्टिट्यूट लेट्स जस्ट गो ऑन अ डेट। मतलब लिटरली हमारे लौंडे ने सीधा सीधा मरते मरते कह दिया अपनी लौंडिया से क्या तुम मेरे साथ गेट पे चलोगी। इवन दो कि हमारे लौंडे ने पहले उसे डेट के लिए कहा था बट ना हमारा लौंडा नीचे गिरकर हार जाता है। बट यहाँ से हम देखते हैं उसकी जो डेट होती है संडे वाली, वहाँ गुस्सा हुए वहां से चली जाती है। बट तभी यहाँ पे यूम भी पास आउट होकर नीचे गिर जाती है और दोनों यहीं पे गिरे होते हैं। एंड देन शी सेज तो तूने ऐसा खाली प्रिटेंड किया था कि तूने नहीं सुना, मुझे लगा कि यार मेरी मेहनत बेकार गई। अब हम आते हैं मल्टीपर्पज क्लासरूम के अंदर जहाँ पे यूरी बैठी होती है, यू बैठी होती है, यूम बैठी होती है और भी लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं। यहाँ पे एक लौंडा आता है, इसकी शक्ल देखो भाई कितना वियर्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाले चेहरे नहीं होते कि भाई इनको हैंडसम दिखाना है, वो वाला जैसा चेहरा। एंड देन ही सेज ओके आज के लिए बस इतना होता है, आज मैं ये स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग को खत्म करता हूँ, डिसमिस। फिर हम देखते हैं कि सभी लौंडे लपाड़े अब अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं कि तभी पीछे से बोलते हैं ओए। ये लौंडा बोलता है मैं तुम दोनों के फाइट क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम लोग आजकल काफी अजीबो गरीब से कपड़े पहनने लगे हो। मैं जानता हूँ कि ट्रेनिंग के लिए हार्ड होता है बट यू शुड बी केयरफुल आउटसाइड द जिम टू एंड स्पेशली फर्स्ट ईयर से बच के रहना। यू बोलती है लेकिन हम पहले से ही काफी ज्यादा सतर्क है, तुम चिंता मत करो। एंड पीछे से यू बोलती है हाँ हम समझते हैं सनपाई, विल मेक श्योर कि हम स्पेशल एम्फेसिस पुट करें ऑन द ड्रेस कोड फ्रॉम नाउ ऑन। एंड लौंडा बोलता है ओह ठीक है एंड फिर वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यूम बोलती है देखो इसकी जो बात है उनको दिल पे मत लेना, नो मैटर व्हाट वी डू ये हमेशा ऐसे बातें करने वाला है। सीनियर्स ऐसे ही होते हैं साले, पता नहीं क्यों बिना रीजन के फालतूगिरी बात करते हैं। एंड देन शी सेज कि जितनी भी मेजर पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो सभी जिम के बाहर हैं एंड इसलिए वो चाहता है कि जितनी बार मैं यहाँ से निकलूं मैं हमेशा स्कूल के यूनिफॉर्म में निकलूं। पता नहीं क्या है, यूं बोलती है पता नहीं उसको इतनी क्या चिंता है कि हम लोग अगर फाइट क्लास के स्टूडेंट फाइट क्लास के क्लोथिंग के अंदर ही निकले बाहर। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, वो सब जिम क्लोथ स्कूल के ही तो हैं। पता नहीं उसको क्या मजा आता है। अगर उसको निटपिक करना ही है तो भाई जाके सेकंड ईयर से पहले करना। एंड देन शी सेज तेरी क्लास में भी एक लौंडा है जो कि शर्ट क्लास घूमता है। एंड यू बोलती हाँ उसे एक प्रॉब्लम है। यू बोलती है लीड डिपार्टमेंट को पता चल जाए उससे पहले तुझे कुछ करना पड़ेगा। यू बोलती है हाँ यार मैं उसको कन्विंस करने का ट्राई तो करूंगी। एंड हम देख सकते हैं कि उस पास्ट के अंदर जब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था तब उसे उसने टी शर्ट पहनने बोला था। एंड देन ही इज लाइक मैं ये सस्ती चीज पहनूं ना। इसके बाद ये बोलती है अरे यार ये सब छोड़, क्या तूने इस बारे में डिसाइड किया, क्या तू आगे इश्यू करने वाली है चैलेंज। अब देखो सिंपली यहाँ पे सिनारियो में ये दिखाया जा रहा है कि यू इज कैरी
कि भाई तू फाइट करेगी मेरे से, एंड शी इज लाइक ना यार मेरे से चला भी नहीं जाएगा तो ना रहने दे। लौंडिया बोलती है एक्सीलेंट चॉइस। एंड तुम इस पैनल में देखो, आई मीन लिटरली तुम देखो इनके हाथ देखो, इनके फोरआर्म्स, इनके बाइसेप्स देखो भाई, इनका साइज कितना खतरनाक लग रहा है। इवन लॉन्डो का साइज इतना नहीं होता जितना इन लॉन्डियों का है। ओके वेल सो अब जो सिनेरियो में तुम्हें दिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम लोग काफी ज्यादा रिलेट करने वाले हो, इवन दो कि इट्स हैपन टू ऑल ऑफ यू, लेकिन मजा आएगा। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। इवन दो कि मैं बीमार हूँ, इवन दो कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, बट स्टिल ये पार्ट तो मैं फनी बनाने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जू जी ताई को। भाई लिटरली इसको जिंदगी का पहला वेट ड्रीम आया है। वेट ड्रीम क्या होता है? इफ यू डोंट नो देन यू आर नॉट ए गाय, यू आर नॉट अ मैन। तुम्हें नहीं पता वेट ड्रीम क्या होता है? भाई साहब साले इसको फर्स्ट टाइम आया है। एंड हमारा लौंडा भी लाइक ओह व्हाट द हेक, ये क्या हो गया भाई मेरे साथ। एंड देन ही इज लाइक अरे ब्लैंकेट छोड़ो, एंड ब्लैंकेट को उठाकर वहां से पटकता है। एंड मारिया भी लाइक हैं अरे क्या कर रहा है। देन तुरंत हमारा लौंडा भागते हुए जाता है और फटाक से अपनी एक पैंट लेता है एंड देन इज लाइक स्ट्राइक द डोर, एंड जिसके बाद वो जाता है सीधा वॉशरूम के अंदर चेंज करने के लिए। एंड मारिया भी लाइक क्या कर रहा है भाई तू। एंड फिर वो अपनी पैंट चेंज करके आ जाता है एंड बोलता है अरे मैंने ब्लैंकेट के अंदर गलती से मुँह दिया। एंड शी इज लाइक क्या। एंड यू कैन सी इस साला जाता है तुरंत पैंट चेंज करता है, आता है और सो जाता है। एंड मारिया भी लाइक क्या हुआ क्या आखिर में। एंड भी साला मन में सोच रहा होता है थैंकफुली ये गर्मियों का मौसम है, अदरवाइज सब मैटर हो जाता। तो गर्मियों का इससे रिलेशन क्या है? देखो गर्मी का रिलेशन मे बी ये होगा कि गर्मियों में अगर तुम्हें वेट ड्रीम्स आते हैं तो क्या उतनी दिक्कत नहीं होती पैंट चेंज करने में। अगर सर्दी होती तो ठंड लग जाती ना, रातों रात कहाँ तो भाग कर जाता। व्हाटएवर। अब हम देखते हैं ऑक्टागन रिंग में यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है और एक तरफ होता है एक ब्लाइंड गर्ल, उसकी एक आंख व्हाइट है, इसका नाम है ली संग ही। वो अपने लेफ्ट आंख की तरफ अपने लेफ्ट हैंड को रखती है ताकि वो मेंटेन कर सके फाइटिंग को। ऐसा कहा जाता है कि किसी कंपेटिटर के फाइटिंग स्टाइल को डिटरमाइन किया जाता है उसके प्रोफेशनल ओरिएंटेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से। जैसे यहाँ पे ली संग ही है जिसकी लेफ्ट आई सही नहीं है, इस वजह से वो अपने लेफ्ट हैंड को सामने रखती है, जिस वजह से जो ओपोनेंट है उसको भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता अटैक करने के लिए एंड उसको भी दिक्कतें होने लगती है। एंड वैसे ही हमारा लॉन्डे को हो रहा होता है एंड लॉन्डा भी लाइक अरे यार ये काफी अनोइंग है, मैं अपने अटैक के लिए कोई तरीका नहीं सोच पा रहा। एंड तब भी पीछे से हमारी बड़ी होट वाली लॉन्डिया बोलती है अरे तो घबरा मत ज्यादा जीताई, जस्ट फाइट कर। एंड लॉन्डा उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर पंच करने की कोशिश करता है उसके लेफ्ट साइड में ही, बट देन हम देखते हैं लॉन्डिया उसको एक स्लैम करती है पंच से एंड देन ही इज लाइक ओके आई एम डन। एंड यहाँ पे ली संगली सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं करती है, वो ग्रैब करती है जीताई को और फिर एक बहुत तगड़ा घुसंड मारती है, लॉन्डा नीचे गिर जाता है एंड इज लाइक ओ भाई साहब दैट वाज अ शॉकर। अब हमें ये भी पता चल जाता है कि ली संगली पहले एक बॉक्सर हुआ करती थी लेकिन अब ये जुजुत्सु में स्विच कर चुकी है, लेकिन स्टिल हर फिस्ट आर लाइक आयरन। एंड तभी पीछे से बड़ी होट वाली लौंडे बोलते हैं वाओ वो लास्ट टाइम यू लॉस्ट इन 2 हिट्स, टुडे 3 हिट्स जीता है, दैट इज अ गुड वन। एंड हम यहाँ पे एक द गोटेड पैनल देखते हैं, द गोटेड वन जहाँ पे जीता है हमें ऐसा लैंडिंग पोजीशन में देखने मिलता है। एंड देन जीता है सेज लेट्स कीप गोइंग आई एम स्टिल नॉट डन येट। एंड देन ली संगली आगे बढ़ती बोलती है चल खड़ा हो जा। एंड हमारे लौंडे को लगता है द ग्रिम रीपर अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर। अब फिर हम देखते हैं ली संगली जीता की तरफ अपने लेफ्ट हैंड से ग्रैब करने की कोशिश करती है पर जीता उसे डॉज कर लेता है, बट देन शी यूजेस अ हुक एंड जीता उसे भी डॉज कर लेता है। एंड फिर जीता मन में सोचने लगता है उसके लेफ्ट हैंड की वजह से उसके पास पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं है उसके ऊपर अटैक करने का। मुझे लगता है कि उसके लेफ्ट साइड से ही मुझे अटैक करना चाहिए, एक और बार ट्राई तो करते हैं। उसकी लेफ्ट आई लेफ्ट हैंड उसकी स्ट्रेंथ भी है लेकिन उसकी उतनी वीकनेस भी है वो, तो अगर मैं उसकी तरफ एक किक करूँ तो शायद काम बन जाए। एंड जीता ऐसे ही ट्राई करता है, पहले वो उसकी ग्रैब से बचता है एंड देन ही यूजेस द किक एंड ना इट्स नॉट वर्किंग। हम देखते हैं लॉन्डे उसका किक कैच कर लेती है और कैच करने के बाद भाई उसके चारों पे घुसंड दे मारती है और हमारा लॉन्डा बहुत दूर जाकर गिरता है। एंड देन शी यूजेस द आर्म बार। यस जुजुत्सु ही तो कर रही है ना वो, अपने बॉक्सिंग के साथ साथ जुजुत्सु का मैच और भाई कमाल का। एंड हमारा लौंडा ये बैटल हार जाता है। लौंडिया बोलती है अरे भाई संगली एंग्री हो गई क्या। अब शी शिफ्ट होता है और हम कैफेटेरिया के अंदर आते हैं जहाँ पे ये दो लौंडिया बात कर रही होती है हमारी दिस यूम से एंड उसे बोल रही होती है अरे तू उसके साथ उस हरामखोर को डेट करने वाली है ना, तू ऐसा नहीं कर सकती। एंड देन शी इज लाइक हाँ वो संडे को है, बट यार लड़कियां बोलती है भाई यार क्यों तुझे क्यों करना है। एंड हमारी यूम बोलती है मैंने ही तो उससे पूछा तो अब मुझे करना पड़ेगा तो मैं क्या करूं। अब ये लौंडिया बोलती है देखो हमेशा दूसरी लड़कियों के पीछे पीछे पड़ता रहता है, उसका दिल काला है जस्ट लाइक हिज हेयर। एंड हमारी यूम बोलती है देख मेरा दिल भी काला है
वेल तुझे क्या लगता है कि ये हमारा यंग जून एक गुड किसर है? एंड लॉन्डिया बोलती है किस, एंड सही दोनों साली यहाँ पे उल्टी कर देती। हम देखते हैं पीछे से यंग जून आता है, बोलता है ओह इट्स माय लवली बैंग जंग यूम, एंड वो वहीं पे थूक देती है। फिर लॉन्डा उसके पास आके बोलता है मुझे हॉगिंग यूनिवर्सिटी स्टेशन के एग्जिट 9 पे मिलना 1 बजे, एंड हाँ उससे पहले अपनी लंच खा के मत आना। एंड शी इज लाइक क्या? पर तभी पीछे से हम देखते हैं दोनों लौंडे उसको किक और पंच कर देती है, बोलती है टाटे जंग इनको टच मत कर, एंड उसे घुसन पे घुसन बजाने लग जाती है। अब जिसके बाद शी शिफ्ट होता है और हम यूरी पे आते हैं, और यूरी उस न्यूज़पेपर बांटने वाले हमारे शेरिफ के पास आ जाती है। हाँ मतलब तुम जानते हो वो लौंडा कितना कमाल का है। वेल अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना अलग ही धंधा चालू कर चुका है। एंड हाँ लौंडिया उससे मिलती है और उसके साथ चली जाती है कोई ठग्स वाले एरिया के अंदर। यहाँ पे 2 ऐसे छपरी लौंडे बैठे होते हैं, फूक रहे होते हैं, एंड लुक एट देम दे आर ओल्ड गाइस, मतलब लगते तो हैं कि कुछ फाइटिंग वाइटिंग करते हैं ये लोग। वेल इन दोनों को मिलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं, और अंदर 1 2 3 4 5 मॉनिटर्स लगे होते हैं, और 5 मॉनिटर के सामने कोई बैठी होती है। इसका नाम है एनार्चिस्ट एलियस एला, एंड शी इज लाइक ओके तुम आई हो, एंड देन वो अपनी सीट से उतरती है। एंड तुम देख सकते हो उसकी सीट्स के नीचे तक उसके पैर तक नहीं पहुंच रहे। एंड यहाँ पे यूरी उसके लिए पिज्जा लाई होती है। वो पिज्जा खाना स्टार्ट करने में बोलती है बोल तेरी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? एंड शी इज लाइक वो तो ठीक है, यूजुअल की तरह ही चल रही है। वेल यूनी की हाल चल क्या है? वेल शी इज लाइक इट्स द सेम फॉर मी, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब हमें ये बताया जाता है कि यूरी और ये लूंडिया कब पहली बार मिले थे। जब ये लोग इंटरनेट के ऊपर थियरीज वेरीज ढूंढती थी यूरी, तब इनकी मुलाकात हुई थी। अब एनार्चिस्ट क्या होता है? एनार्चिस्ट का मतलब हमें बताया जाता है कि एनार्चिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, न्यूट्रल होते हैं गवर्नमेंट को लेकर, उनके राइट और रॉन्ग को लेकर न्यूट्रल होते हैं, ज़्यादा ऐसा बकैती नहीं करते कि हाँ गवर्नमेंट ही सब कुछ है, और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं है। तो ये बोलते कुछ लोगों के अलावा जो लोग कैपेबल थे कुछ करने में, उनके अलावा बाकी सारे लौंडे लपाड़े जिन्होंने भी ज्वाइन किया था वो साले मॉनिटर के सामने बैठ के हिलाते रहते हैं। आई मीन लाइक व्हाट द हेक यार। अब फिर हम आते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। ये लौंडिया यूरी को बोलती है ओह तुमने मुझसे जो फेवर पूछा था उसके बारे में, हाँ। एंड लौंडिया बोलती है हाँ तो क्या तुम मैनेज कर पाए उसको पाने के लिए? एंड लौंडिया बोलती है हाँ मारिया, क्या नाम, मारिया डाकास्कोस के बारे में, यस। लेकिन ये बेरालुगा से रिलेटेड जो बात थी, ये बेरालुगा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वाज द की। एंड देन वो बोलती है देखो लकीली मुझे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिली, एंड इसकी MMA फाइट्स के बारे में भी। यूरी बोलती है तो क्या तुम लोगों ने तेरे को ये सारी वीडियोस दी? एंड शी इज़ लाइक ना ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन तुम मेरे बारे में बात कर रही हो यहाँ पे यार। तो या बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन आई गॉट द रिजल्ट्स, एंड द रिजल्ट्स इज काफ़ी टेरिबल। मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो अभी तक स्कूल जा रही है। लॉन्ग लिव कोरिया। देन जिसके बाद यूरी जब ये पेजेस को देखती है उसका चेहरा देखने लायक था। शी इज इन लिटरल शॉक। यूरी को यहाँ पे क्या पता चला ये हम बाद में जानेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे सीन के अंदर जहाँ पे हमारे लौंडे लपाड़े सब गेम खेल रहे होते हैं, एंड हमारा ओक भी होता है, प्रोफेसर ओक यहाँ पे बैठे। एंड तब भी बड़ी होट वाली लौंडे ओक को बोलती है एक चांस गेम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रम सा होता है, बैरल सा, उसके अंदर से एक पायरेट बाहर निकलता है, एंड मारिया उसको कूट देती है क्रोकोडाइल रोलेट के ऊपर। इसमें भी कुछ दांत वात वाला सीन रहता है, दांत से पकड़ लेता है ये मारिया के हाथ को, एंड मारिया उठा के फेंक देती है। नॉट ओनली द क्रोकोडाइल बट टेबल ही उठा के फेंक देती है। और फिर जीता जाके यहाँ के ओनर से सॉरी बोलने लगता है। वेल अब हम आते हैं वहीं स्टेशन के बाहर जहाँ पे एंट्रेंस में हमारा यंग जून खड़ा होता है, एंड उससे मिलने आती है उसकी लौंडिया। यंग जून बोलता है तेरी आँख आज कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रही है, एंड शी इज़ लाइक हाँ क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं। एंड जिसके बाद वो बोलता है अच्छा मुझे भी ट्राई करने दे, एंड शी इज़ लाइक ना जाके अपने लिए नए खरीद। ये लोग तो अपने डेट पे निकल जाते हैं, बट पीछे से ये दोनों लौंडिया जो कि यूम के आसपास घूमती रहती है उसकी फ्रेंड्स, ये साली पता नहीं ये धनुष बाण लेकर और ये अलग अलग टाइप ऑफ वेपन्स ले आते हैं उनको कूटने के लिए। अगर गलती से यंग जून ने कुछ कर दिया ना तो साला पिट्टा जाएगा। अब जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे स्ट्रीट पे लोग डांस कर रहे होते हैं, और ये लौंडे लपाड़े मुझे क्यों लग रहे हैं कि लोग वही है जो ईम के काफी बड़े फैंस हैं। हाँ ये लोग वही है। वेल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग किसी से डांस कंपटीशन सा कर रहे हैं, एंड यहाँ पे लौंडे लपाड़े बोल रहे कि अरे ये नामिल हाई की डांस टीम है ना, ये काफी अच्छा डांस करता है यार। एंड फिर हम देखते हैं इनका टर्न खत्म होता है, दूसरे लौंडे लपाड़े डांस करने लग जाते हैं। तभी ये सपोला सारा ओरोशी मारू जैसा दिखने वाला लौंडा बीच गलती से देख लेता है हमारी यूम को, यूम के साथ उस लौंडे को, एंड देन भी बोलता है बॉस
हम देखते हैं इसका बॉस बोलता है अरे वो लौंडा कौन है जिसके साथ वो जा रही है, मुझे तो लग रहा है कोई गैंगस्टर है। एंड तभी ये लौंडा ओरोशिमारू यहाँ पे गट्टा निकाल लेता है एंड वो बोलता है हमें उसे बचाना होगा बॉस। एंड हमारा लौंडा बोलता है पर हमारी विक्ट्री का क्या होगा, हम कैसे जीतेंगे। तब उसकी टीम में जो 2 और लौंडे होते हैं वो बोलते हैं बॉस तुम चिंता मत करो, ये सब हम पे छोड़ दो और तुम जाओ, और तब तुम वापस आओगे तो तुम थोड़े से मेलोना भी लेके आना। मेलोना क्या होता है भाई, मेलन्स मे बी, ओके। मेलोना इज अ टाइप ऑफ कोरियन आइसक्रीम जो ये मंगा रहे हैं। वेल ओके। फिर हमारे दोनों लौंडे अरे भाई ये साला बंदूक से गोलियां बरसाते जा रहा है, वो भी पब्लिक के अंदर, साले पुलिस पकड़ के मारेगी। तो यहाँ से भाग जाते हैं, सबको बोलते हैं अरे साइड साड़ो। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये सीन के अंदर ये लोग चलाते चलाते गोलियां भाग रहे होते कि तभी ये लोग भिड़ जाते हैं हमारी इन दोनों लौंडिया से। अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये 2 बॉस और इस ओरोशिमारू का जो टक्कर हुआ है इनका पेचा भिड़ेगा इन दोनों लौंडियों से। एंड जिसके बाद हम आते हैं दिस सिक पैनल के ऊपर, हमारा शिम हा मिन अपने बिल्डिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड लुक एट दिस पैनल, लुक एट द फिजिक भाई, ये हैंड स्टैंड करके हैंडस्टैंड पुशअप लगा रहा होगा। देन पानी पीकर मैसेज चेक करता है और मैसेज आया होता है आई एम कैंग्यूरी, मैं 2nd ईयर से हूँ, मैंने सुना है कि तू फाइट क्लास 3 में ज्वाइन करने वाला है, मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि तू चेयरमैन ली से क्या डिस्कस करके आया है। एंड इसके बदले में देखो मारिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब सीन फिर शिफ्ट होता है और हम आते हैं यंग जून और यूम के ऊपर। एंड दोनों यहाँ पे मतलब मस्त वाला अपना लंच कर रहे होते हैं। लौंडिया बोलती है वाह तू मीट को बहुत अच्छे से ग्रिल करता है, मुझे नहीं लगा तू ये कर सकता है। लौंडा बोलता है हाँ मैं ऐसे ग्रिल करता नहीं जब तक कोई और हो, वरना तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ ये सब चीजें। एंड देन शी सेज ओह मुझे लगा कि तू कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर बाकी लोगों को पता चला तो तेरे पे काफी गुस्सा हो जाएंगे। लौंडा बोलता है तो उनको मत बताना। फिर हम आते हैं इस सिनारियो में कि हमारे ये ओरोशिमारू और बॉस दोनों बैठे हैं लौंडियों के सामने, उनको शायद से लोग खाने के लिए पार्टी दे रहे हैं कि भाई गलती हो गई हमसे माफ कर दो। फोटे वाह यार साला हरामखोर बंदूक लेके बैठा था, अब लिपस्टिक लगा रहा है। ये सच्ची का ओरोशिमारू है यार, इसकी शक्ल के साथ इसके सारी हरकतें मैच करती है। अब हम देखते हैं इनके पीछे यंग जून और यूम यहाँ पे वो बोर्ड वाला गेम नहीं होता वैसे मारते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो खेल रहे होते हैं और ये लोग भी वही खेल रहे होते हैं जो भी है ये। देन लोग मूवी देखने आते थे, इनके पीछे ये लोग भी मूवी देख रहे हैं, इनके साथ साथ चिपके पड़े हैं ये लोग। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा ओरोशिमारू इस लौंडे के साथ है एंड बॉस बाबू उसके साथ। अरे मचा रहे भाई लोग, सच बता रहा हूँ मैं। पहले लोग अब बहुत ज्यादा फन कर रहे होते हैं कि तभी इनके सामने आ जाते हैं हमारे लौंडे, यानी कि हमारी टीम जीताए वाली। फिर हम देखते हैं ये लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो फाइट क्लास 2 से हो राइट, एंड हाँ तो क्या तुम लोग ने मूवी देखी। एंड ये लोग बोलते हैं ओह वाओ तुम लोग भी यहाँ पर हो, डिड यू गाइस हैपन टू सी जंग यूम अराउंड, एंड दे आर लाइक जंग यूम। एंड तभी इस लौंडे की नज़र पड़ती है मारिया के ऊपर एंड हमें पता चलता है कि पिछली बार मारिया ने इसको गंदा कूटा था, आई मीन लिटरली गंदा कूटा था। एंड जिसके बाद दूसरी लौंडिया बोलती है अरे मारिया सेनपाई भी यहाँ पे हो क्या। फिर वो उसको हेलो करती है एंड पीछे ये लड़कियां बोलती है अरे यार चल यहाँ से संगियों। तब हम देखते हैं पीछे से हमारी दोनों लौंडिया लपाड़े जो कि डेट कर रहे थे वो दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं। एवरीवन इज शॉक्ड व्हाट द हेक। फिर जिसके बाद हम इस पैनल पे आते हैं और ये लोग यहाँ पे पार्टी करना चालू कर जाते हैं। इट्स मोर फन व्हेन देयर मोर पीपल। एंड नाउ यू लुक एक तो ओरोशिमारू वाला लौंडा और एक ये उसका बॉस और साला यंग जून जो कि साला अपनी डेट को यहाँ पे जमीन पर पटक के गोल घुमा रहा है। ये लोग अलग ही डांस कर रहे हैं। ओ भाई सही चल रहा है, मजे आ रहे हैं इनको। वेल अब सीन शिफ्ट होता है, हम आ जाते हैं शिम हामिन और यूरी के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यूरी भी लाइक अरे ये सच में साला कितना बड़ा दिखता है सामने से, क्या ये सच में हाई स्कूल में जाता है। शामिन बोलता है तो मैं यहाँ पे आ गया, बता अब तेरा क्या बिजनेस है। फिर ये यूरी को दिखाता है देख यूरी ये इतने पैसे मुझे मिलेंगे अगर मैं क्लास 3 में एंटर करता हूँ। एंड शी इज लाइक इतना सारा पैसा। शामिन बोलता था कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है लेकिन फिर भी। एंड जिसके बाद यूरी बोलती है ये आदमी कितना पावरफुल है। शी इज रिफरिंग टू द चेयरमैन ली। आई मीन लिटरली वो इतना पैसा कैसे दे सकता है। और पैसे का अमाउंट अभी पता नहीं चला है लेकिन पता चलेगा जरूर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों में बातें क्या हुई थी। चेयरमैन ली ने यहाँ पे हामिन के साथ एक सीक्रेट कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लिया है जिसमें उसने कहा कि तेरे साथ एक प्रोजेक्ट वो लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ टॉप A टियर वाले बंदे होंगे, यानी A प्रोजेक्ट वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इस प्रोजेक्ट के इस्तेमाल से जो हमारा लौंडा है हामिन वो मारिया जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए तेरे पास 3 महीने होंगे। एंड ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कुछ बात ये लोग कर रहे हैं कि क्या चीज़ होगी कैसी ट्रेनिंग होगी ये सब बताना किसी को भी मना किया गया है। अगर 3 महीनों में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं हामिन के अंदर तो वो वापस आ सकता है विदाउट रिटर्निंग द मनी। भाई इतना सेक्सी चीज़ है राइट, तुम इतने पैसे रखो पहले और उसके बाद तुम ट्रेनिंग भी करो, और ट्रेनिंग अगर में फ़ायदा ना हो तो पैसे भी ले लो। बट मुझे क्यों लगता है कि साला हराम खोर चेयरमैन ली
कुछ गंदी वाली ही फाइटिंग करवाएगा और चेयरमैन ली के पीछे कोई चश्मिश है, कुछ तो सीक्रेट है भाई उसका भी। फिर यूरी बोलती है अच्छा ये डोनेशन स्पेशली प्रिविलेज है 3 मंथ्स के लिए, राइट? लेकिन इसको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी बॉडी को बेच रहा है। वेल वॉट एवर, तुझे क्या लगता है कि 3 महीने में तेरे साथ होगा क्या? एंड इज लाइक देख मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हूँ कि आई कैन विस्टैंड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग एज लॉन्ग एज आई बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड यूरी बोलती है क्या तू अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा है? तो एक डिसीजन को लेने में इतना कैसे हेजिटेट हो सकता है? एंड एक्चुअली यू आर अफ्रेड आरंट यू? एंड ही इज लाइक नो, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है, मैं फाइट क्लास 3 में एंटर करूंगा। एंड शी इज लाइक अबे यार ये साला क्रेजी होते जा रहा है। शी सेज कि देख मैं देखो यहाँ पर रोकने के लिए आई भी नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन क्या तूने वेल टूडो के बारे में सुना है? एंड ही इज लाइक क्या? जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्डे उसे एक्सप्लेन करती है वेल टूडो क्या होता है। वेल टूडो एक ब्राजीलियन पैन क्रिएशन है जहाँ पर ना ही रूल्स है ना ही रेफरेंसेस है और सिर्फ वहां पे फाइट एंड होती है जब तुम अपने ओपोनेंट को मार देते हो। दैट इज वॉट अ वेल टूडो इज। एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द फाइटर जो होते हैं इसके अंदर वो ज्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं एंड वो अपनी डेथ के रो में ही होते हैं कि उनको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, इसलिए वो लोग फाइट करते हैं ताकि वो अपनी डेथ तो ले ही ले लेकिन मजे भी तो ले जिंदगी के। तो यहाँ पे एडिटर के नोट से पता चलता है कि जो पैंक्रेशन है ये एक स्पोर्ट हुआ करता था जो स्टार्ट हुआ था और इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीक के अंदर, ग्रीक ओलंपिक्स के अंदर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1648 बीसी के अंदर। एंड ये एक एम्प्टी हैंड सबमिशन स्पोर्ट था। ये काफी ज्यादा स्कैरी था बिकॉज इसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं थे। एंड फिर हमारे सामने एक ऐसा पैनल आता है, एक ऐसा सिनारियो आता है जो तो मैं बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। वी कैन सी मारिया द कास्कोस। मारिया सेनपाई को हम देख सकते हैं एट ओनली 16 ईयर्स ओल्ड। मारिया इज द यंगेस्ट पर्सन टू एवर विन द वेल टूडो टाइटल। समझ रहे हो तुम लोग समझ रहे हो? मारिया सिर्फ 16 की एज के अंदर वेल टूडो को विन करके आई है। आई मीन लिटरली डेथ एंड लाइफ का एक बैटल जहां पे कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, उसमें मारिया 16 की एज में वेल टूडो जीत के आई है। मैं क्या कहूं? और ये इतनी काम होकर यहाँ पे बैठी है। शी इज ऑलरेडी क्लाइम्ड ओवर अ माउंटेन ऑफ कॉर्प्सेस। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे लौंडे लपाटे एक दूसरे को गुड बाय करके चल देते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि मारिया, जीता और ज्यून तीनों एक साथ जा रहे होते हैं घर पर। एंड देन ज्यून बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या मारिया सेनपाई का घर भी इसी डायरेक्शन में है? एंड देन दे आर लाइक ओह शिट, ये क्या चल रहा है? एंड जिसके बाद हम देखते हैं मारिया रूट चेंज करती है, बोलती है अरे मैं भूल गई थी, मेरा घर तो इस तरफ है। एंड जिसके बाद जीता है बोलता है अरे सेनपाई कभी कभी तुम भूल जाती हो यार। जिसके बाद जून बोलती है अच्छा क्या सेनपाई भी अकेली रहती है? वेल हम इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो हमें शायद से उन्हें पूछना चाहिए कि वो डिनर करना चाहती है कि नहीं हमारे साथ। एंड देन वी सी जीता इज द किंग ऑफ पिंपल्स। जीता है कि गर्ल पर एक बहुत बड़ा पिंपल हो गया। क्यों हुआ है? तुम्हें पता है क्यों पिंपल होते हैं? नहीं पता? नहीं पता? अरे पता है, मुझे पता है ना तुम्हें। फिर ये बोलता है मम्मी देख उस भैया के गाल पे एक निप्पल है। भाई दे लाइक एंड उसकी मम्मी भी लाइक ओह माय गुडनेस। एंड उसके बाद लौंडा बोलता है अरे यार क्या चल रहा है? जीता है बोलता है अरे ये क्या हो गया? एंड शी इज लाइक क्या तू अपना फेस अच्छे से धोता नहीं है? जीता है बोलता है मैं हमेशा अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करता हूँ। एंड शी इज लाइक अच्छा तो तू अच्छे से खा नहीं रहा होगा। एंड फिर लौंडा बोलता है ना यार। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पीछे से मारिया भी खड़ी होती, इंतजार कर रही होती कि जैसे जीवन जाए तो वो अपने घर पर जाए। अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं यूरी और शिमहामिन की बातों के ऊपर। इसके बाद यूरी बोल रही होती है देख मुझे समझ में आ रहा है चेयरमैन का पर्पस क्या है और क्या रिस्क तू फेस करेगा इस जनरल के अंदर जब तू एंटर करेगा फाइट क्लास 3 के अंदर। और यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, तू जानता है ना तू फाइट क्लास 3 में एंटर करने वाला है। अभी भी तेरे पास चांस है कि तू अपना डिसीजन चेंज कर ले जब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंड लाइक आई सेड बिफोर वेल टूडो ये एक ऐसा फॉर्म है फाइट का जहाँ पे मर्डर गेम चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सर्कस से उठाया गया है। अब तुम देख सकते हो इस पैनल के अंदर कि दो लौंडे फाइट कर रहे हैं एक रिंग के अराउंड। रिंग भी नहीं है, लिटरली रिंग नहीं है वो। एंड वहां पे पानी है और पानी के अंदर मगरमच्छ है। आई मीन लिटरली इफ यू फाइट एंड इफ यू लाइक गिर गए तुम नीचे तो पानी में तुम्हें मगरमच्छ खा जाएंगे, यानी तुम मरोगे वैसे भी या फिर जैसे मरोगे मतलब। और इस बारे में हमें ये भी नहीं पता कि सबको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं मास्क लगाकर। एंड ये मास्क वाला सीन देख के मुझे पता है लुकिज्म के सेकंड एफिलेट के बारे में याद आ गया, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था ना जब हमारे लॉन्डे को पकड़ के बांध के रखे थे एंड सबको पकड़ लाए थे। एंड देन हमको पता है कि किसने सबको कुट्टा था। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं जो देखने आ रहे हैं वो एक बहुत ही हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, जिनके पास अंधा पैसा होता है। यानी उन्हें कहा जाता चाय बोल एक टाइप ऑफ, इन्हें कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट सिस्टम जो भी है
अंधा पैसा जिनके पास है, जो फैमिली से आता है, रिच फैमिली से, एंड दे आर द पर्वर्ट्स हु बिकेम इम्यून टू द सिक एंटरटेनमेंट। अब में भी ये हो सकता है कि वो साले अपनी जिंदगी से ही, अपने एक्साइटमेंट ही नहीं उनकी जिंदगी में, दे आर अनसेटिस्फाइड, उनकी जिंदगी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दे क्रिएटेड देयर ओन पॉन्ड, जहाँ पे वो लोग अपने पेंट अप डिजायर्स को रिलीज करते हैं, लोगों को मरते मारते देख। अब कोरिया की जो हिस्ट्री वो हमें डिस्क्राइब करती है कि वेल टू डू का डिक्लाइन कैसे हुआ था 17 साल पहले, एंड एक पावरफुल फैमिली ऑफ जुजुत्सु फाइटर्स उन सबको अपोज करती थी इस इवेंट को लेकर, पॉइंटिंग आउट द अनईथल नेचर ऑफ द गेम। ये गेम इतना सही नहीं है, लोग मर रहे हैं, काट पीट हो रही है, तो ये बिल्कुल भी नेचर के खिलाफ है। वो सभी इनके अगेंस्ट गए थे, बट वेल टू डू डजंट एंड हियर। वेल टू डू हैड टू फाइंड अनदर राइट प्लेस आफ्टर लीविंग ब्राजील। ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि पहले ये सब ब्राजील में चला करता था। पहले तो ये ग्रीक से इंट्रोड्यूस होकर आया है, बट ये फिर ब्राज़ील में चला काफ़ी टाइम तक। फिर ब्राज़ील से जब ये सब निपट गया, देन दे एंडेड अप चूजिंग कोरिया। क्यों चुना इन लोगों ने कोरिया? आई एम स्टिल फिगरिंग आउट दैट। लेकिन मुझे लगता है कि जो चोन बे था, जो फर्स्ट चेयरमैन था, उसी ने ये वेल टू डू को कोरिया में इंट्रोड्यूस करवाया। एंड लौंडा बोलता चोन बे ये कौन है? तो ये बोलते अरे छोड़ना, ये साला हराम खोर था एक, जिसको लॉकअप में डालना जरूरी था। एनीवेज, वेल टू डू उस टाइम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था कोरिया के अंदर, एंड उसको न्यूज़ के अंदर भी पब्लिश किया गया जब चोनबे अरेस्ट हो गया। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज टू मच परफेक्ट टाइमिंग टू कॉल इट एज एन एक्सीडेंट। द shaman of the family that opposed the Will to Do in Brazil was killed in a fire. I mean literally, तुम यहाँ पे यकीन नहीं कर सकते कि जैसा कि विल टू डू को जो लोग अपोज कर रहे थे वो एक्सीडेंट के चलते मर गए, ऐसा लोगों ने कहा, बट इट वॉजंट एन एक्सीडेंट। एंड जो वेल टू डू जिसको चीर फाड़ कर दिया था, जिसको कभी यूज नहीं होने वाला अब दोबारा से, लेकिन नहीं, इट वॉज रिवाइव्ड इन द नेटिव लैंड। एंड फिर 2 साल बाद वेल टू डू फिर से रिवाइव हुआ बाय समवन इन कोरिया, एंड देन दे से इट्स नाउ डिवाइडेड इनटू ब्राजीलियन एंड कोरियन ब्रांचेस। एंड फिर वो उससे वेल टू डू के ओपनिंग एंड शटडाउन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि पहले ब्राजील के अंदर वेल टू डू शटडाउन हुआ था, एंड देन जन ली चोंग बे बिकम द हेड ऑफ द नामिल हाई, एंड फिर कोरिया के अंदर वेल टू डू ओपन हुआ, और फिर द डार्क एजेस ऑफ द फाइट क्लास स्टार्ट हुआ, है ना, जिसके अंदर वो कोच भी था हमारा। मुझे क्यों लगता है कि लोग वेल टू डू से आते हैं। फिर कोरिया में वेल टू डू तब बंद हुआ जब ली चुन बे जो भी था वो अपना चेयरमैन, वो अरेस्ट हुआ क्योंकि एक मिस्टीरियस फायर लग गई। एंड फिर ब्राजील के अंदर वेल टू डू फिर से रिवाइव हुआ, और फिर ली चुन सिक जो कि उसका दूसरा भाई था, वो नामिल हाई का चेयरमैन बना। और जिसके बाद कोरिया के अंदर वेल टू डू रीप ओपन हुआ और फाइट क्लास 3 एस्टैब्लिश किया गया। एंड जिसके बाद शी सेज कि प्रोजेक्ट फ्रीडम इन 3 मंथ बुलशिट। तुझे क्या लगता है चेयरमैन ली एक इडियट है? अगर तू इसके साथ ये 3 महीने जाएगा, यू विल अर्न अ स्पॉट इन अ वेल टू डू लाइनअप। इसके बाद हमारा लौंडा कुछ सोचता है, बट वो कुछ जवाब नहीं देता। इसके बाद यूरी बोलते हैं चल वो सब छोड़, अब हम आते हैं मारे के ऊपर वापस से। अब जैसे हम मारे के बारे में और चीज़ें जानेंगे और तुझे बताएंगे कि तेरी चॉइसेस कितनी ज़्यादा मीनिंगलेस है। जिसके बाद वो बताती है कि मारिया पहले से वेल टू डू की चैंपियन रह चुकी है बिफोर गोइंग टू द फाइट क्लास 3। क्या वो ताकतवर बनी वेल टू डू के अंदर एंटर करने से? वेल देयर्स द इन्फ्लुएंस, बट जस्ट एज योर रूट्स आरंट इन द रैंकिंग मैच, मारियाज रूट्स आरंट इन वेल टू डू। एंड जिसके बाद हमें बताया जाता है द हिस्ट्री ऑफ मारिया सेनपाई। यहाँ पे हमें यही एक्सप्लेन कर रही यूरी कि जैसे हामिन जिसके जो रूट्स हैं, जहाँ से वो आया है बढ़कर, वो रैंकिंग मैच से ताकतवर नहीं बना है। वो तो बचपन से एक प्रोडिजी था, वो ताकतवर ट्रेनिंग कर करके अपने यहाँ से स्कूल से आया। एंड जैसे ही मारिया वेल टू डू में जाकर ताकतवर नहीं बनी है। एंड द रूट्स ऑफ मारिया आर फ्रॉम वालाड बारबोसा। अब ये बारबोसा वालाड वही लौंडा है, वही बुड्ढा है जो हमें उस टाइम दिखाया गया था जब कोच गो के अपीयरेंस के अंदर मारिया को ये लौंडा, ये बुढ़ा दिख रहा था। हामिन थोड़ा शॉक में जाता है। एंड जिसके बाद शी एक्सप्लेन, देख मैं मार्शल आर्ट में इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या होता है, इस वजह से मुझे नहीं पता कि वो बुढ़ा आदमी कौन है, बट तुझे तो पता होगा राइट। हमें पता चलता है कि जो पहले कोच था हमारे लौंडे का, वो इससे बताया था। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट at the time who fought in 460 matches with a clean record, a man undefeated in his lifetime। जैसे कि कुछ हमारे लौंडे को बोलता था, अगर तुझे हिट पड़ता है तो तू थोड़ा टूटेगा, लेकिन अगर तू पकड़ा गया then you die। फिर हमें पता चलता है वलाड बारबरोसा के बारे में। He was one of the 3 disciples of the legend, the judo legend कैनो हिडियो। ये तो सच में मॉन्स्टर लग रहा है। इसके 3 डिसाइपल रह चुके हैं, और ये तीनों डिसाइपल कौन है? वालाड बारबरोसा, कार्ल ग्रेस और इलियो डाकास्कोस। वेल ये इलियो डाकास्कोस मुझे क्यों लगता है कि मारिया का कोई रिलेशन में है,
जबकि इसका नाम डकास्कोस है और मारिया ने भी अपना नाम डकास्को रख के रखा है। बट ना, वो रियलिटी चेक नहीं है। रियलिटी चेक में तो मैं अभी देता हूँ। हमें पता चलता है कि ये लोग ने फॉलो किया था उसकी टीचिंग्स को, जो कुछ उन्होंने सीखा था उससे, एंड देन से स्टार्टेड ब्राजीलियन जुजुत्सु। और उसके बाद बारबरोसा, जिसने की परस्यूड अ मार्शल आर्ट which combined striking and grappling, became independent during the creation process। यानी कि बारबरोसा इन दोनों से अलग हो गया, जिसने कि स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग को कंबाइन करके अपनी ही टेक्निक बनाई और एक इंडिपेंडेंट फॉर्म बन गया। एंड जिसके बाद आफ्टरवर्ड जब वो अडॉप्ट कर लिया गया टेक्निकल सिस्टम ऑफ कैप्रियो, म्यू थाई, कराटे एंड टाइकोंडो इनटू जुजुत्सु which hadn't been completed yet, and strengthen his striking skill to create बारबराडो जुजुत्सु, जिसके अंदर वो काफी सारे टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल करता है। फिर जब साल बीतते गए, टाइम बीतता गया, फाइटिंग सिस्टम धीरे धीरे बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता गया। द एंटायर बारबरोसा फैमिली वाज कंपोज्ड ऑफ फाइटर हु यूटिलाइज हिज टेक्निक्स, एंड इन द पास्ट दे वर द वंस हु रिफ्यूज्ड टू होस्ट वेल टूडो। उन सभी ने रिफ्यूज किया था कि वेल टूडो नहीं होना चाहिए। हामिन बोलता है देन, एंड देन यहाँ पे यूरी बोलती है यस, मारिया's real name is Maria Rai Barbarossa, Barbarossa's youngest daughter. This one is the greatest reveal of all time. And यहाँ पे मारिया सीढ़ियों पे बैठी होती है। Well, now I'm getting goosebumps even though I am sick, but now I'm literally getting sick in my mind. भाई साहब, जिस मारिया डकास्को को हम समझते आ रहे थे, she is Barbarossa. Well, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वो दूसरा जो बंदा था इविल डकास्कोस, उससे का रिलेशन है मारिया का, क्योंकि उसका नाम डकास्कोस था, या फिर मारिया ने ऐसे झूठे ही नाम रख दिया था कि लोग पागल हो जाएं, सबको पता ना चले कि इसकी ब्लड लाइन क्या है। बट वॉट एवर, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द करंट फैमिली एंड द लास्ट हेयर टू द थ्रोन ऑफ बारबरोसा। लेकिन इन सब के बावजूद भी नामिल हाई था, जिसने कलेक्ट किया सम रुकीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, बट ऑफ कोर्स this isn't a game. The bottom line is मारिया का strength lie करता है in herself, not in the fight class or not in the will to do. And then हमें हामिन की perspective से दिखाया जाता है and he's like, हाँ मैंने तो ये पहले ही ट्राई कर रखा है। And हाँ, उसके दिमाग में ये चलता है, the heir of the such great family, choose someone like Zhu Jitai। जिसके बाद ये सिनारियो खत्म होता है और हामिन बोलता है मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। एंड देन वो बोलती है देख, मेरे को तेरे को पहले बता देना चाहिए था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट तुझसे कोई मिलना चाहता है मेरे अलावा भी। हामिन बोलता है कौन? एंड जिसके बाद हमारे सामने आती है तायांग। तायांग बोलती है हामिन, एंड हामिन वहाँ से जाने लगता है। तायांग बोलती है तू ये क्या सच में करना चाहता है? हामिन बोलता है सॉरी, बस मेरे पास तुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंड फिर हामिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो चिल्लाती है हामिन, एंड फिर वो रोने लगती है। यूरी बोलती थी मेरी तरफ मत देख, मैंने अपना बेस्ट दिया यू क्यूट लिटिल राइस केक। एंड जिसके बाद हम देखते हैं तायांग भागते हुए उसके पास जाती है, बोलती है हामिन रुक जा। एंड देन शी सेज अगर मैं जीत जाती तो तुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, तुझे चेयरमैन ली से मिलना ही नहीं पड़ता। इफ आई वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक मारिया आई वुड हैव बिकम योर गोल इंस्टेंट, एंड व्हाट इफ आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू वोंट नीड टू गो टू फाइट क्लास 3 राइट। एंड तभी हामिन उसके तरफ मुड़ता है, पर तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, उसके ऊपर एक अपर कट मारती है, बट लॉन्डा से डॉज कर लेता है। वो बोलता है तायांग तू क्या कर रही है? एंड जिसके बाद हमारी यूरी बोलती है अरे क्या पागल हो गई है, इसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है, इट्स लाइक अ ड्रग। क्या बोलता है रुक जा यार, बात तो सुन ले, बाद में लड़ लियो। बट ना, हामिन के ऊपर वो लगातार गुस्से लात बरसाए जा रही थी, एंड फिर वो अपने शिन से उसके ऊपर अटैक करती है, उसको नीचे गिराती है और उसके ऊपर पंच करने वाली होती है, बट देन शी स्टॉप्स। तायांग बोलती है चल खड़ा हो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी मोर। एंड देन हम देखते हैं कि हामिन खड़ा होता है, खड़ा ही नहीं होता, वो उसके ऊपर एक भूषण बजाता है, एंड हाँ तायांग उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। बट ना इट्स नॉट एंडिंग हियर। हामिन इसके ऊपर एक और घुसड़ बजाता है साइड से, एंड लाइक शी इज डन फॉर। फिर वो उसके ऊपर एक किक लैंड करता है, बट टांग उसको हैंडल कर लेती है, और फिर टांग उसके ऊपर एक और पंच करने वाली थी चेहरे पर, लेकिन हामिन अपने एल्बो से उसको ब्लॉक करता है, और फिर एक घुसड़, दूसरा घुसड़, तीसरा, चौथा, एक एक करके घुसड़ पे घुसड़ बजा। पर टांग भी थोड़ी रुकने वाली थी, टांग भी उसके ऊपर लाते हाथे सब बरसाए जा रही थी। एंड फिर हम देखते हैं हामिन बोलता है बहुत हुआ, एंड फिर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है पेट में, एंड नाउ शी इज डन फॉर। बोलता है स्टॉप, अब तू रुक जा टायांग, पर टायांग इज नॉट स्टॉपिंग। और तभी हमें एक टायांग का फ्लैशबैक देखने मिलता है कि जब टायांग को नामिल हाई की तरफ से एक पोस्ट आया था कि भाई तू वहाँ पे जा रही है, एंड उसकी टीचर बोलती है ओ भाई के तेरे को एक्नॉलेज कर लिया,
इतने ऑनरेबल पर्सन ने, लोग इसके बारे में बातें चित्ते कर रहे होते। एंड शी इज लाइक अपने ऊपर उसने एक पोस्टर बना रखा था, अगर तुमने मुझे जगाया तो मैं तुमको पिटूंगी। फिर लोग टांग से मिलते हैं, बोलते हैं टांग आ रही है बाहर। एंड शी इज लाइक आई एम नॉट गिविंग ऑटोग्राफ्स टू एनी। लौंडिया बोलती है नहीं, वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। द परफेक्ट बॉडी, द हैंडसम फेस, द अमेजिंग फाइटर, हिज नेम इज शिम हा मिन एंड ही इज द टॉप स्टूडेंट एंटरिंग नामिल हाई। एंड लौंडिया खुश हो जाती हैं तीनों की तीनों, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, दे आर क्यूट, दे थ्रीज आर बोथ क्यूट। एंड जिसके बाद हमें पता चलता है इन द पास्ट जब बेस्ट ऑफ 3 के अंदर डुअल हुआ था थाईलैंड के अंदर, तो उस बॉक्सिंग स्टेडियम के अंदर म्यू थाई वर्सेस क्योकुशिन कराटे की फाइट होती। हमें पता चलता है जो क्योकुशिन कराटे में लौंडा हार गया था उस टाइम पे, जिसे द टाइगर ऑफ कराटे कहा जाता था, उसने आगे चलकर म्यू थाई को अप्लाई किया अपने कराटे फॉर्म के अंदर एंड वहां से एंट्री हुई ओरिजिन ऑफ किक बॉक्स। मे बी लौंडा अच्छा हो सकता है, तेरा दोस्त भी बन सकता है तेरे लिए। एंड फिर हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, और हाँ दोनों के गुस्से एक साथ भिड़ने वाले होते हैं। एंड फिर हमें बताया जाता है दीज डेज मार्शल आर्ट्स आर ऑल बिकमिंग स्पोर्ट एंड हाँ विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर क्योकुशिन कराटे एम फॉर द एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी। टांग यहाँ पे हामिन से मिलने आई थी और उसको हाय हेलो करती है। मे बी उनमें पिछले फाइट हुआ हो एंड पहले उनके हाथ मिले थे, इस बार उनके गुस्से मिले। एंड हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया जो कि क्योकुशिन कराटे करती है, शी इज डैम स्ट्रॉन्ग। मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना कि टांग का पंच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन फाइट क्लास। एंड वो एक गुस्सा मारती है और देखो हामिन के बोन्स क्रैक कर गए। आई मीन लिटरली शी इज दैट डैम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने काफी टाइम से ट्रेनिंग की है भाई पंचिंग की। मक्कीवारा नाम का एक लाइक वुडन पोस्ट हो, इसके अराउंड राइस स्ट्रॉ 3 लीव्स बनाए जाते हैं यूज ऑफ पावर ट्रेनिंग के लिए, और उस पर 300 टाइम्स अ डे मोर देन 760 स्ट्राइक्स जितने इस्तेमाल किए हैं तायंग ने। तायंग पियर्स थ्रू शिम हामिन्स बोन्स। आई मीन लिटरली शी इज डैम स्ट्रॉन्ग। बट तभी हम देखते हैं तायंग उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको पकड़ के जमीन में मारता है एंड देन लाइक ही इज गोइंग सुपर सैयन उसको पकड़ के घुसड़ मारता है एंड शी इज लाइक ओके इट्स नॉट हैपनिंग। बट वो उसको मारता नहीं, वो ज़मीन पे हाथ मारता है एंड बोलता है ये काफ़ी अनोइंग है, आई एम द वन हु गॉट स्कोल्डेड फॉर ओवरवेलमिंग माई सेल्फ। तायंग बोलते हैं तू इतना ज़्यादा नर्वस क्यों है, तू कोई काफ़ी स्पेशल नहीं है, मैं समझती हूँ तू कैसा फील करता है, तो तू मत जा, लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। लेकिन हामिन उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है दैट्स राइट मे बी नॉट येट। एंड लौंडिया बोलती है देख तेरा हाथ इट्स बैड। हामिन उसके गाल पकड़ते बोलता है चुप हो जा। एंड फिर ये उसके गाल पकड़ लेती है। भाई क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों की घुसनबाजी प्यार मोहब्बत खत्म होता है और अब हम आते हैं आगे जहाँ पर इन सबको अवार्ड मिल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर की रैंकिंग मैच का। अब सबको अवार्ड्स मिलना स्टार्ट होते हैं, एक के बाद एक सबको अवार्ड्स मिलते हैं। लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, डांस करते हैं लोग अजीबो गरीब। ओ वेट इज दैट हमारा लौंडा? आई मीन या ये लौंडा लौंडिया लवर्स वाले और बीच में हमारा अजीब आराम, तीनों डांस कर रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आई मीन पहले ये घोड़ा बन के इनके पास गया था डिसीजन के लिए कि मैं तुम लोग को राइड दूंगा और तुम लोग मेरे साथ डांस करना, परफॉर्मेंस करना। नाइस वन गाइस। एंड हमारा जो यंग मून था जो कि A1 था, यानी स्टूडेंट जो 2nd ईयर्स का था, उसको जो सर्विस डिलीवर हुई थी हॉस्पिटल के अंदर। एंड ये हमारा हॉस्पिटल में डिलीवरी बॉय बोलता है हीरोज नेवर डाइज राइट। एंड वो जैसे वहाँ पे जाता है क्विक सर्विस लेके, अरे लौंडा तो यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ गया। एंड एस रैंक का अवार्ड मिला है हमारे शिम हामिन को, उसे भी अवार्ड मिलता है। यहाँ पे टॉप टीयर्स खड़े होते हैं, भाई सेक्सी लग रहे हैं। और टॉप प्राइज मिलता है हमारी मारिया को। भाई इसके हाथ में क्या दे दिया, थंब का सिंबल, क्या अवार्ड दिया इसको। मतलब लाइक ये क्या दे दिया यार। वेल जो भी है, अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और रात का टाइम मारिया और जीता सोए होते हैं। तभी जीता यहाँ पे कुछ एक्ट करने लगता है, लाइक मारिया को लगता है बीमार हो गया है, इसका टेम्परेचर तो इतना हाई नहीं है पर क्या चल रहा है। एंड तभी इज लाइक सपने देख रहा साला हरामखोर। तभी मारिया वॉशरूम जाने लगती है कि तभी उसके सामने आ जाती है हाथ में टॉयलेट पेपर लेकर जियून। एंड फिर जियून और मारिया के एक मिलते हैं, दे आर लाइक व्हाट द हैक। अभी यहाँ पे जियून को लगता है कि कोई चोर घुसा है यहाँ पे, है ना, तो उसके ऊपर घुसन बरसाने की कोशिश करती है। एंड मारिया भी लाइक अरे ये काफी तेज है। वेल जिसके वो मारने लगती है मारे को बहुत सारे पंचेस, लेकिन मारे उसको नॉकआउट कर देती है उसके गर्दन पे कराटे चॉप देके एंड शी इज डन। हम देखते हो चिल्ला रही थी यहाँ पे चोर चोर चोर, तो सारे के सारे घर बार वाले सब बाहर आ जाते हैं। एंड जीता भी लाइक वो क्या रहा है भाई। ये सिनारियो थोड़ा फनी सा लगा। जीता है मारे को बोलता है मारे सेनपाई मुझसे जल्दी से पूछो व्हाट इज दिस लैग। एंड वो बोलती है व्हाट लैग इज दैट। एंड ही इज लाइक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो कांड कर दिया। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि जियून की ग्रैंड मदर और मारिया और जियून
और हमारी लौंडा एंड हमारा लौंडा जीता। चारों के चारों अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लगा के बैठ जाते हैं एंड जिसके बाद जीता एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या क्या हुआ था, ये सब सिनारियो क्या चल रहा है। एंड फिर ह्यून बोलती है अच्छा लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि भाई तुम दोनों एक साथ शेयर कर रहे हो रूम। एंड जिसके बाद बुढ़िया बोलती है अरे डियर कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास वैसे भी कोई दूसरा रूम नहीं है तो चले जाने दो। लेकिन जिसके बाद जीवन बोलते हैं ठीक है चलो जाने देते हैं, लेकिन अब जब तक सिचुएशन बेटर नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे रूम में सोओगी। एंड जिसके बाद हम आते हैं जीवन के कमरे में एंड द रूम इज सो इम्प्रेसिव, मतलब जहाँ एक तरफ देखो जीता का रूम, इसका रूम देखो। जीवन मारे को अपने साथ अंदर ले आती है, मारे बोलती है अरे बड़ा छोटा रूम है यार, मैं जमीन पे सोऊंगी। एंड जिसके वो बोलती है थैंक यू वेरी मच। अब वो मारी अपने साथ 2 कपड़े लाई होती है एंड वो बोलती है बस यही है तुम्हारे पास, क्या इनको तुमने चोरी करके लाया है? एंड शी इज लाइक ना मेरे पास यही है खाली। फिर जीवन उसके लिए कुछ कपड़े निकालती है एंड मारे की बैग, माय डैम देखो भाई। जिसके वो बोलती है अरे कपड़े साइड में जाके उतार, ये तेरी बॉडी काफी टेरिफाइंग लग रही है। बस जिसके बाद ये मारी को नाइट ड्रेस पहना देती है, मारी एक बच्ची जैसी लग रही है। इवन उसके वो हंसने लगते हैं कितनी ज्यादा अजीब सी लग रही है, काफी इसके ऊपर अनकंफर्टेबल होगा बट ना शी इज लाइक ना ये तो काफी कंफर्टेबल है यार ये पजामास। अब फाइटिंग के कांड सब खत्म हो चुके हैं, अब पढ़ाई की बारी आती है। तो सब यहाँ पे लौंडे लपाटे पढ़ रहे होते हैं एंड हाँ यहाँ पे इनकी प्रेम कथा भी चल रही है और ये यहाँ पे कॉपी कर रही है, मे भी इनके एग्जाम्स चालू है। और यहाँ पे इन तीनों को देखो तुम लोग, यहाँ पे हमारा जीवाराम और टायंग और हमारा आमिन तीनों सोए पड़े हैं भाई, टेस्ट नहीं दे रहे लोग, सो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखो अलग ही चल रहा है भाई, कोई ब्रेड अपने मुंह में डाल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है एंड यहाँ पे ये आदमी बोलता है गाइस कैन यू बी मोर क्वाइट एंड यार यू क्रेजी बास्टर्ड। भाई चल क्या रहा है इसकी क्लास के अंदर? सिंपल टर्म्स में बताऊं, ये साले सबके सब फाइटर्स हैं, इनको पढ़ाई जब समझ में नहीं आती तो दे आर लाइक अरे यार हो क्या रहा है, नहीं समझ में आ रही हमको पढ़ाई। कोच जैंग बोलती है अभी तुम्हें ये साले फॉर्मूलेस मैथ्स के इंग्लिश वर्ड्स मीनिंगलेस लग रहे होंगे राइट, लेकिन बुक रीड करना, टेक्स्ट बुक को पढ़ना काफी ज्यादा नेसेसरी है टू इम्प्रूव योर विजडम इन लाइफ। तो कोच जैंग यहाँ पे इन लोग यही कह रहे होते हैं देखो अगर रिच लाइफ चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए तो पढ़ना जरूरी है। एंड नो मैटर व्हाट एनवायरनमेंट, जैसे तुम लोग हो ही कि तुम्हारी गुड्स की एक ही है, यू जस्ट वांट टू जस्ट बीट एनीवन, वैसे जिंदगी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे का अच्छा लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा राइट, सो जस्ट स्टडी। एंड यहाँ पे दूसरी कोच है जो कि क्लास 2 में है, वो बोलती है द लो रिस्क मेथड ऑफ लाइफ इज टू स्टडिंग, जस्ट जिंदगी में दिक्कत नहीं चाहिए, अब पढ़ो जॉब लो सेट है लाइफ, लेकिन रिस्क चाहिए देन एवरीथिंग गोज। एंड यहाँ पे ये दूसरी लोनिया बोलती है मुझे लगता है इन्होंने कोई बिटकॉइन खरीदी एंड सब बूम करके इसलिए यार खुश हो रही है आज। वेल जिसके बाद ये लोग सेटल हो जाते हैं पढ़ाई के मूड के अंदर एंड जीता सोच रहा होता है मे बी ये लोग इतने कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज वी हैव टू बी बोथ स्टडिंग एंड प्रैक्टिकल्स। वेल यहाँ पे सिंपली मैं तुम्हें बताऊं तो साला हमारा जीता है वीक भले ही हो, अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पर पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है। ही इज लाइक मैं तो भाई टॉप था अपर मिडिल रैंक के अंदर पहले जब मिडिल स्कूल के अंदर। वेल मेरे लिए तो ये सब हलवा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि कैसे बोथ क्लासेस प्रेसिडेंट स्कोर हाई ऑन द रिटन एग्जाम। एक तो हमारी जैंग यूम और हमारी यू, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आए हैं। जैंग यूम लिटरली परफेक्ट है भाई, उसने 100% स्कोर कर रखा है। एंड जिसके बाद यू ने 92% स्कोर। जीता बोलता है दे ओनली हैव 7.5 पॉइंट डिफरेंस। अब ना यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसको देखकर आई वाज लाइक ओ भाई दैट इज गोटेड, सो गोटेड। जीता सोच रहा होता है लकीली आई ओनली नीड टू बीट यू और यून सोल एंड आई विल बी द नंबर 1 इन आवर स्कूल। इसको लगता है साला दोनों को बीट कर देगा तो नंबर 1 यार, बाकी भी तो है उनको भी तो बीट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जीता थोड़ा स्मार्ट है क्योंकि इसके बाद वी सी दिस पैनल। जीता भी लाइक हाँ fight class punks, I'll make you realize who really the strongest one here. And now तुम्हें समझ में आ रहा है दिस रेफरेंस, दिस इज फ्रॉम लाइट, दिस इज फ्रॉम डेथ नोट। वेल जीता यहाँ पे मारी से पढ़ाई के बारे में बात करता है। मारे भी लाइक पढ़ाई मेरे साथ ये फालतू बातें मत कर और या फिर मैं तेरे को पीटना चालू कर दूं। यहाँ पे मारे बोलते हैं ये बहुत बढ़िया टाइम है, इतना अच्छा टाइम तेरे को कभी नहीं मिलेगा तेरे राइवल्स के बिटवीन तेरा गैप्स को फिल करने का। एंड आज से शुरू होता है द स्ट्रीट्स, यानी कि अब ये लोग स्ट्रीट फाइटिंग करने वाले हैं। गीता बोलता है स्ट्रीट्स बिसाइड्स बेसिक स्किल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स समथिंग यू लैक इन, ऐसा मारिया कहती है। द एक्सपीरियंस लैक करता है हमारा जीता एंड इट्स ऑब्वियस स्ट्रीट फाइट के अंदर वो पिट गया था उस गेंडे से, बट ना नेक्स्ट टाइम उसको कुटेगा। ये लोग बोलते हैं देख अगर हमको 10 पॉइंट भी मिल गए ना तेरे ऊपर तेरे को कूट देंगे हम लोग। वेल इसको लूट रहे होते हैं कि तभी वहां पे एंटर होते हैं हमारे लॉन्डी। बोलता है ओए ठग्स, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग ऐसे लूट लोगे किसी को?
इन लोग को तो मार पड़नी चाहिए, साला हरामखोर मारिया इसलिए ज़्यादा बज रहा है। तो मारिया और ये दोनों साथ खड़े होते हैं एंड ये लोग बोलते हैं हाँ क्या भाई क्या चल रहा है तेरे को। ये बोलता है देख भाई मैं नहीं हूँ जो तुमको मारूंगा, मैं तुम लोग को माफ कर दूंगा, लेकिन अदर वन ये कुटेगी तुमको। एंड मारिया भी लाइक अरे यार क्या बोल रहा है तू ये सब, चल इनको माफ करना ना। एंड देखते हैं मारिया को, मारिया साले को कूट दी, पहले घुसंड फिर एक लात और ये लौंडा खत्म। फिर ये टकलिया दूसरा आता है मारिया के ऊपर क्लोजिंग करता है, बट मारिया भी लाइक ये ले एक चमाट में तेरे को निपटा दूं। और फिर लात पे लात बरसाई जा रही थी, ये छोटा पिल्ला यहाँ से भाग जाता है और ये बंदा तो खत्म हो गया था। देन मारिया इसके बाल पकड़ती है, इसका पूरा ब्लीड कर रहा था चेहरा। एंड जीता बोलता है नहीं मारिया सेंपाई रुको, बट मारिया भी लाइक हाँ। फिर हम देखते हैं कि घुसड़ मारती है मारिया और ये बंदा खत्म। मारिया बोलती है जा उसको मार, अगर तू उसको नहीं मारा इफ यू लूज आई विल किल यू माई सेल्फ, तो अपना बेस्ट देना। एंड ही इज लाइक क्या मुझे करना पड़ेगा बट व्हाटएवर। फिर ये मारिया को छोड़कर जीताई की तरफ बढ़ता है मारने के लिए। तुम्हें पता है जीताई स्मॉल प्रे है, इट्स इजी टू फाइट हिम, बट जीता हैज गॉटन सो मच स्ट्रॉन्गर राइट। तुम्हें पता है ही कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो उसको कुटेगा नहीं कुटेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आज हमने टोटल 10 चैप्टर्स कवर किए हैं। एज यू नो कि मैंने पिछली बार 5 चैप्टर ही कवर किए थे और मैं तुमको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 1 आवर वीडियो के अंदर मैं 10 चैप्टर कवर करूंगा। आई डिड इट एंड आज हमारे टोटल 60 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 70 to 80 कवर कर देंगे 20 चैप्टर्स, और 80 चैप्टर के बाद 80 तो नहीं 70 चैप्टर के बाद दिस मानवा गॉट द रियल डील। आज हमने बहुत कुछ जाना है, वेल टू डू के बारे में, मारिया के पास्ट के बारे में, जीताई विताई की पढ़ाई चल रही है उस चीज़ के बारे में, एंड हाँ इनका कांड हो गया तो जीताई का फर्स्ट नाइट फॉल भी हमने देखा, एंड बहुत सारी चीज़ें। वेल आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं बट ख़राब तो है ही। एंड नाउ वी गॉट अ कॉफ़ी जो हम पियेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश करेंगे, थकान हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। एंड जीता ने कैप भी पहन ली भाई तुम्हारे भाई जैसा, मारिया नहीं भी पहनी है, तो क्या मारिया और मेरा सिस्टम बैठ सकता है? समझ रहे हो तुम लोग? नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं आज की वीडियो को। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए तुम यहाँ पे ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट और यहाँ पे मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट की मानव खतरनाक है एंड मैंने उसे कवर किया पार्ट 1 को 10 चैप्टर तक। जाओ देखो, मजा आएगा तुम्हें। मैं मिलता हूं तुमसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।